नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज हम लोग क्या करेंगे, आज नेशनलिज्म इन इंडिया का लास्ट वीडियो है ये। इसको जरूर आप लोग अच्छे से देखें और अपने आने वाले एग्जाम का प्रिपरेशन करें। तो आज हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। देखो, सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि कलेक्टिव बिलोंगिंग होता क्या है। देखो, कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब है कि जब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, है ना, तो बहुत सारे सिंबल का यूज किया गया नेशनलिटी को दिखाने के लिए। ठीक, तो इसमें क्या है कि कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब सीधा सीधा किससे है? नेशनलिज्म से है। ठीक, तो इसका जो सीधा सीधा मतलब क्या है? द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग रिफर्स टू नेशनलिज्म। दूसरा क्या है कि नेशनलिज्म वाज पेयर्ड व्हेन पीपल बिगिंस टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन। नेशनलिज्म कैसे बिलीव किया जाता है? तो जब वहां के रहने वाले प्रत्येक लोग ये मान के चले कि हम लोग क्या हैं, एक ही नेशन के अलग अलग पार्ट में रहने वाले लोग हैं। इट डेवलप्ड व्हेन पीपल फाइंड सम यूनिटी दैट बिंड्स देम टुगेदर। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि कुछ जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं जो हमें ये बताए सर कि हम लोग सब एक ही हैं, तो इसके लिए कुछ सिंबल का यूज किया जाता है ना, कुछ सिंबल का यूज किया जाता है जो हमें क्या बताए? यूनिटी को दिखाए कि हम लोग एक हैं। ठीक, दैट बिंड्स देम टुगेदर, जो हम लोग को आपस में बांध के रखता है। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इन इंडिया कैन बी टर्म एज पैन इंडिया बिलोंगिंग, है ना। इसको हम लोग पैन इंडिया बिलोंगिंग कहते हैं। इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है? तो पॉपुलर प्रिंट एंड सिंबल्स हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, फोक टेल्स और फोक डांस हो सकता है, नेशनल एंथम, लैंग्वेज, कल्चर और सॉन्ग, ये सभी को से ही हम लोग नेशनलिटी को रिप्रेजेंटेट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलगोरी की। ये एलगोरी क्या होता है? एलगोरी वैसा प्रत्येक सिंबॉलिक डिवाइस है सर, where meaning a great often observed concept of convey with the aim of the more corporeal objects or idea being used as example। usually क्या होगा? rhetoric device होगा। allegory suggested that meaning by a metaphoric example। एलगोरी का मतलब क्या है? ये तो डिफिनेशन हो गया। एलगोरी का मतलब है कि जिसको देखने के बाद आपके पास आपके अंदर से एक नेशनलिटी मूवमेंट क्रिएट हो, लगे कि सर हम नेशनल हैं, है ना। और ये जो एलगोरी होता है, ये जो एलगोरी है, इसको कॉमनली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके रखते हैं, है ना। एक को कहते हैं हम लोग लिटरल, एक को कहते हैं लिटरल, और एक को कहते हैं सिंबॉलिक। सिंबॉलिक, तो एलगोरी का मतलब क्या है? जब भी सिंबल का यूज करते हैं तो सबसे पहले यूज करते हैं किसका? ट्राई कलर का। जहां पर भी तिरंगा फहरते रहता है तो आप क्या कहते हो? ये मेरे देश का झंडा है। यानी कि उस एक तिरंगे से आप पूरे देश को बिलोंगिंग कर देते हैं, यही कहलाता है एलगोरी। और ये सिंबॉलिक एलगोरी का एग्जाम्पल होता है। उसी तरीके से अगर हम लिटरल की बात करते हैं तो अगर कहीं पे लिखा रहे वंदे मातरम, है ना, क्या लिखा रहे? वंदे मातरम, तो ये किसका एग्जाम्पल है? लिटरल एलगोरी का एग्जाम्पल है। ठीक, अब चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हमारा नेशनल एंथम जो है, और एक है नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग जो इंडिया का है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा 1830 में लिखा गया था, है ना, वंदे मातरम एंड द हाइम्स ऑफ द मदरलैंड। यानी कि कह सकते हैं कि ये जिस तरीके से स्तुति होता है उसी तरीके से मदरलैंड का क्या है? वो हायम्स है। जिस तरीके से पूजा करवाते हो तो जो आरती होती है उसी तरीके से देश के लिए क्या है? वो हायम्स है। इसी को कह सकते हो कि ये जो है पहली बार किस किताब में लिखा गया? आनंद मठ में, है ना, आनंद मठ में लिखा गया। और भारत की जो पहली भारत माता का जो इमेज है
वो भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा ही बनाया गया है। अब आते हैं दूसरा इमेज की बात करते हैं। ये जो इमेज है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। ये एक प्रिंट है जिसमें इनके हाथ में भारत माता से बना हुआ एक किताब है ना, एक किताब है। ये क्या है कि नेहरू हेयर सोन होल्डिंग द इमेज ऑफ भारत माता एंड द मैप ऑफ इंडिया क्लोज टू हिज हार्ट। इन अ लॉट ऑफ पॉपुलर प्रिंट्स नेशनलिस्ट लीडर आर नोन ऑफ्टन देयर हेड्स टू भारत माता। द आइडिया ऑफ सेक्रीफाइस फॉर द मदर वाज पावरफुल विद इन द पावरफुल इमेजिनेशन। आप अक्सर देखते होंगे कि जो ग्रेट पर्सनालिटी है वहां पे जाकर के हमारे जो लीडर हैं वो क्या करते हैं, सर झुकाते हैं या उसको प्रणाम करते हैं। यही कहलाता है क्या कि हम अपने देश के प्रति कितने जागरूक हैं। तो उस समय ये जो इमेजेस है, ये इमेज से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है अपने हाथ में भारत माता का फोटो लिए हुए हैं और नक्शा है भारत का, जो कि अपने छाती से लगाए हुए हैं। इसका मतलब है कि ये सेंटिमेंट शो कर रहे हैं, इस इमेज से सेंटिमेंट शो हो रहा है कि हम क्या है, भारत माता के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं द इमेजेस ऑफ भारत माता। ये सबसे पहला भारत माता का फोटो है जो 12वीं सेंचुरी में बनाया गया था। विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया एंड कम टू अ विजुअल एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। इसको बनाने वाले लोगों का क्या नाम था, अवनींद्रनाथ टैगोर, है ना। भारत माता के ये जो इमेज बनाया है, इसमें क्या है, भारत माता जो है एक बलकल वस्त्र में है, यानी एक गिरुआ वस्त्र में है। एक हाथ में देखो वेद है, एक हाथ में देखो वो माला है मोतियों का। तो ये सब मतलब एक सन्यासी के रूप में भारत माता को दिखाया गया है ना। एसेंटिक फिगर है जो कि क्या करता है, कंपोज करता है डिवाइन एंड स्पिरिचुअल को, यानी कि ये डिवाइन और स्पिरिचुअल को रिप्रेजेंटेट करता हुआ ये भारत माता के इमेज है। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो ये जो वीडियो है इसमें मेनली हम लोग यही पढ़ते हैं। अब आप देखिए कि यहां से तुमको दो चीज बताते हैं। एक तो बताते हैं इवोल्यूशन ऑफ इंडियन फ्लैग, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन फ्लैग। देखो शुरू में क्या हुआ, 3 ट्राई कलर है इंडिया का तिरंगा। तो शुरू में जो इसका सेफ्रॉन है, जो सेफ्रॉन कलर है वो हिंदुइज्म को रिप्रेजेंटेट करता था, ठीक। दूसरा जो है वो है आपका ग्रीन है, दूसरा क्या है, ग्रीन। ग्रीन जो है वो मुस्लिम को रिप्रेजेंटेट करता था। और तीसरा जो है वो है व्हाइट। व्हाइट जो है वो क्रिश्चियन को रिप्रेजेंटेट करता था, है ना, क्रिश्चियनिटी को। क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंटेट करता था, ठीक। तो ये ट्राई कलर था। जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ गांधी जी के लीडरशिप में, तो उसमें एक बीच में चरखा लगाया गया, है ना। चरखा जो क्या रिप्रेजेंटेट करता था, ये जो चरखा रिप्रेजेंटेट करता था सेल्फ पावर को, यानी सेल्फ प्रोडक्शन पावर को। लेकिन इसका दिक्कत क्या था सर, कि जब उल्टे साइड से देखा जाता था तो ये चरखा उल्टा दिखता था, जिसके कारण जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो आपको पता है कि उस समय सोच रखी गई थी कि भारत क्या होगा, एक सेकुलर कंट्री होगा। तो ये सब का मीनिंग बदल दिया गया। सेफ्रॉन जो हो गया वो बहादुरी का प्रतीक हो गया, है ना। ग्रीन जो है वो एग्रीकल्चर का प्रतीक हो गया। व्हाइट जो है वो पीस का प्रतीक हो गया। और इस चरखा को हटा करके वहां पे अशोक चक्र डाला गया, है ना, जिसमें 24 स्पोक्स हैं, जिसका मतलब है एवरी डे टुवर्ड्स प्रोग्रेस। ये ही एक इंडियन फ्लैग का एक छोटा सा इतिहास है जिसे हमको जानना बहुत जरूरी था इस नेशनलिज्म वाले चैप्टर में। आप हमारे चैनल पर इसी तरीके से रहिए। ये चैप्टर खत्म हो गया, बहुत जल्दी मैं इसका इनसाइड क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा और फिर हम लोग बहुत सारे इसमें और भी क्वेश्चंस करेंगे। मैं हूं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। शेयर और सब्सक्राइब दिस वीडियो टू योर ऑल फ्रेंड्स। नमस्कार, साइन ऑफ।